दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कंपैरिजन करने वाले हैं कौन सा ब्रोकर कितना चार्जेस लेता है, कौन सा ब्रोकर क्या क्या फीचर्स आपको देता है, और अगर आपको एल्गो ट्रेड करना है तो एल्गो ट्रेडिंग के चार्जेस यानी एपीआई चार्जेस कौन सा ब्रोकर कितना ले रहा है आपसे। ये सारा दोस्तों कंपैरिजन आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ में फीचर्स भी जानेंगे, कौन सा ब्रोकर आपको कौन कौन से फीचर्स दे रहा है, तो आप किस तरीके के ट्रेडर हो, कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ब्रोकर मैंने इंक्लूड करे हैं, फायर्स, ज़ीरोधा, ग्रो और अप स्टॉक्स। ठीक है, तो जो जो हमें जानकारी मिली इंटरनेट के ऊपर इन सभी चीज़ों के बारे में वो पूरा दोस्तों यहाँ इंक्लूड करा है। पूरा कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पेज नहीं है, अभी 2 पेज और है, पूरे 3 पेज का एक कंपैरिजन नोट किया गया है, जो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी होगी कि कौन से ब्रोकर के चार्जेस आपको ठीक लग रहे हैं, कौन से ब्रोकर के फीचर्स आपके काम के हैं और किस ब्रोकर के साथ आपको जाना चाहिए। ये क्लैरिटी दोस्तों आपको मिल जाएगी। साथ में दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। मैं एक स्कैल्पिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा जो स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो कौन सा ब्रोकर प्रोवाइड करा रहा है, एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों वो भी डिस्कशन करेंगे। तो अपने कंपैरिजन को दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही हो सकता है। इसकी क्लैरिटी देने में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। कुछ बेसिक चीज दोस्तों हम डिस्कशन करें एक एक करके, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर लिखा गया है, यहाँ पर कुछ सेक्शन भी लिखे ए बी सी डी ई। तो ठीक है, तो पहला दोस्तों सेक्शन है फीस एंड चार्जेस। ये जितना भी कंपैरिजन है ये फीस एंड चार्जेस है। नॉर्मली जब हम फीस के बारे में पूछते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जाता है कि कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज ले रहा है। तो सिर्फ ब्रोकरेज उसका चार्जेस नहीं है, ये पूरा जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये फीस एंड चार्जेस का, ये सारे चार्जेस है जो एक ब्रोकर आपसे लेता है अलग अलग चीजें यूज करने के लिए, है ना। तो सिर्फ ब्रोकरेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे चार्जेस भी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ब्रोकरेज देख करके डिसाइड कर लेते हैं हमें किस ब्रोकर के पास जाना चाहिए, लेकिन इतने सारे चार्जेस में हम ध्यान देते नहीं है। तो सबसे पहला दोस्तों चार्ज होता है जब आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, पहला चार्ज है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इंडिविजुअल के लिए। भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे अपने लिए एक अकाउंट ओपनिंग करना है, तो कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज लेगा? सभी फ्री है। कोई ब्रोकर आज की डेट में आपसे चार्जेस नहीं ले रहा इंडिविजुअल के लिए अकाउंट ओपनिंग का। ठीक है, सेकंड पे हम आते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एनआरआई। अगर आप एनआरआई है तो उसके लिए क्या चार्जेस है? तो फायर्स आपसे कोई पैसा नहीं लेता। ज़ीरोधा करंटली 500 रुपीज हमें देखा इंटरनेट पे वो लेता है। ग्रो शायद एनआरआई के लिए नहीं देता है, अकाउंट ओपनिंग नहीं देता है। मुझे कोई ग्रो की वेबसाइट के ऊपर एनआरआई अकाउंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आई थिंक ये नहीं देता है। और अगर देता है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई चार्जेस और कोई अकाउंट ओपनिंग का कोई लिंक नहीं मिला कि ग्रो देता है। उसके बाद अप स्टॉक्स का फ्री है। ठीक है, आते अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नॉन इंडिविजुअल। अगर आप नॉन इंडिविजुअल है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नॉन इंडिविजुअल है तो फ्री है। ठीक है, फायर्स में ज़ीरोधा लेता है 500, ग्रो शायद प्रोवाइड नहीं कराता है ये इस तरीके का अकाउंट। अप स्टॉक्स में भी फ्री है। उसके बाद आता है दोस्तों एएमसी इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। जब आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हो ना, तो पहले क्या होता था, लगभग सभी ब्रोकर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते थे। यानी आप ट्रेड करो चाहे ट्रेड ना करो, तो आपने थोड़ा सा पैसा लगाया हुआ है तो एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपका लगता था। ठीक है, अभी जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है, ये आप देखिए इंडिविजुअल के लिए फायर्स फ्री है। ज़ीरोधा आपसे 300 रुपीज लेता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के। ग्रो फ्री देता है और अप स्टॉक्स भी फ्री देता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एएमसी एनआरआई के लिए। फायर्स फ्री दे रहा है, ज़ीरोधा 500 रुपीज लेता है, ग्रो देता ही नहीं है अकाउंट, तो चार्जेस क्यों लेगा? अप स्टॉक्स फ्री देता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस नॉन इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, एक फर्म के थ्रू आप चला रहे हैं, तो फायर्स में फ्री है। ज़ीरोधा 1000 रुपीज लेता है, ग्रो नॉट अवेलेबल, कोई अकाउंट का नहीं मिला हमें, और अप स्टॉक्स फ्री देता है। ठीक है, तो अगर ग्रो देता है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस क्या होते हैं? देखिए बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं,
तो वो टेक्नोलॉजी से ना बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं है, मतलब ईज़ी टू यूज़ उनको नहीं लगता है ना, यूज़र फ्रेंडली नहीं है वो टेक्नोलॉजी से लेकर के। वो क्या करना चाहते हैं, वो ब्रोकर को फ़ोन करना चाहते हैं कि भाई मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदना है, इतनी क्वांटिटी खरीद लो, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचना है, इतनी क्वांटिटी बेच लो। तो यानी वो कॉल एंड ट्रेड करना पसंद करते हैं। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे ट्रेडर हैं जो करना पसंद करते हैं। हम क्या है, हम तो पैनल खोल लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, इंडिकेटर वगैरह पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं। लेकिन सारे ट्रेडर ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो टेक्नोलॉजी से थोड़े इरिटेट होते हैं। तो जो कॉल एंड ट्रेड करना चाहता है, ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड करना चाहता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फायर्स लेता है आपसे 50 रुपीज़, एक ट्रेड का। ज़ीरोधा भी लेता है 50 रुपीज़। ग्रो नॉट अवेलेबल, मेरे ख्याल से ग्रो के अंदर ऐसी कोई सर्विस नहीं है, क्योंकि मैंने देखा, मुझे कहीं नहीं मिली। अगर आप को पता है कि ऐसी सर्विस ग्रो देता है तो आप करेक्ट कर सकते हो सकता है देता हो, लेकिन मुझे इंटरनेट पर इनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसा नहीं मिला। और अब स्टॉक्स 50 रुपीज़ लेता है कॉल एंड ट्रेड का, ठीक है। ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस, मान लेते हैं कि हमने इंटरडे का कोई ट्रेड लिया एमआईएस पे, ठीक है। अब 9:20 के आसपास हमें काटना होता है, उससे पहले-पहले हमें अपना ट्रेड काटना है। बाय चांस हमने नहीं काटा तो क्या करेगा? ब्रोकर ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर देगा। अगर वो ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर रहा है आपके ट्रेड को, तो ब्रोकर आपसे एक चार्जेस लेता है। तो फायर्स लेता है 50, ज़ीरोधा 50, ग्रो 50, अपस्टॉक्स 50, ठीक है? तो ये होते हैं दोस्तों ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस। डीपी चार्जेस क्या होते हैं? डीपी चार्जेस बेसिकली दोस्तों ये होते हैं, मान लेते हैं कि मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया। स्टॉक खरीद करके मेरा एक गवर्नमेंट के लॉकर होते हैं, 2 लॉकर होते हैं, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। अब ये जो 2 लॉकर है गवर्नमेंट के, एक आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा ब्रोकर का, या तो सीडीएसएल हो गया, दूसरा होगा एनएसडीएल होगा। अब ये जो 2 पार्टिसिपेंट है, इनमें से किसी एक लॉकर में आपके शेयर जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कोई ऐसा ब्रोकर है जो डिफॉल्ट कर गया, तो आपके शेयर सेफ है सीडीएसएल के अकाउंट में, है ना? तो आप उसको बाद में किसी और ब्रोकर से लिंक करके अपने शेयर्स वापस क्लेम कर सकते हो। तो एक तरीके से वो एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है जिसके अंदर आपके शेयर सेफ रहते हैं और उसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, यानी गवर्नमेंट कंपनियां होती है सीडीएसएल, एनएसडीएल, है ना? तो इसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं है। तो ब्रोकर अगर कोई कोलैप्स कर भी जाता है तो आपके शेयर सेफ है ना? तो जब आप लॉकर के अंदर सेफ रखते हो, अ, वो रखते हो और उसके बाद कभी अगर उसको आप निकालोगे, यानी बेचने के लिए अगर आपने उसको निकाला, तो एक आपको डीपी चार्जेस लगता है सेलिंग पर, जब आप शेयर को, होल्डिंग वाले शेयर को सेल करते हो। तो कौन-कौन सा ब्रोकर उसके ऊपर कितना चार्जेस लेता है, वो आप यहाँ पर नोट करिए। फायर्स लेता है ₹3.5, ठीक है? चाहे 1 शेयर निकालो, चाहे 10 निकालो, चाहे 100 निकालो, ठीक है? वो ₹3.5 आपसे लेगा। ज़ीरोधा लेगा 15.3, ग्रो लेगा 18.5 और अपस्टॉक्स ले रहा है 18.5, ठीक है? ये आपको पता लग गया कि कौन सा ब्रोकर कितने चार्जेस ले रहा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 10th नंबर पे, वो है एपीआई चार्जेस, ट्रेडिंग एपीआई। देखिए जो एल्गो ट्रेडिंग है ना, वो धीरे-धीरे देखिए वो ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री पूरी ग्रोथ कर रही है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। हर कोई चाहता है भाई मैं अपना बिज़नेस करता रहूँ, मैं अपनी जॉब करता रहूँ और मैंने एक एल्गो लगा दिया, मैंने कंप्यूटर को बता दिया जी मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मुझे ऐसे-ऐसे ट्रेड करना है और कंप्यूटर मेरे बेhalf पे ट्रेड करता रहे, यानी मैं अपना टाइम बचा सकूँ, है ना? और जो स्पीड एल्गो दे सकता है वो हम मैनुअली कर नहीं सकते, आप सभी जानते हैं। तो जब हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें ब्रोकर से एक एपीआई एक्टिवेट करना होता है। वो ऑनलाइन प्रोसेस है, 2 मिनट में हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो एपीआई की आपको मिलती है, कोड आपको मिलता है, वो कोड आप अपने एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे देते हैं। फिर वो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म एक कमांड देता है, फिर ऑटोमैटिक ट्रेड आपके ब्रोकर के प्लेटफ़ॉर्म पे लगते रहते हैं। तो उस एपीआई को लेने के भी चार्जेस होते हैं, है ना? तो कुछ ब्रोकर लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो अगर मैं एपीआई चार्जेस देखूँ, ट्रेडिंग एपीआई और प्लस एपीआई चार्जेस डाटा, अगर कोई डाटा ले रहा है तो उसके लिए भी एपीआई चार्जेस हो सकते हैं। तो फायर्स आपसे कोई पैसे नहीं लेता है। अगर फायर्स के थ्रू आप एपीआई लेते हैं और एल्गो ट्रेड चलाते हैं तो फायर्स एपीआई का अलग से कोई पैसा नहीं लेगा, वो फ्री है। ज़ीरोधा ₹2000 लेता है। अगर आप ट्रेडिंग एपीआई लेते हैं या डाटा एपीआई लेते हैं, ₹2000 लेता है पर मंथ आपसे लेगा ये। ग्रो शायद एपीआई नहीं देता है, मुझे कोई ऐसा फीचर नहीं मिला, मुझे कोई एपीआई के बारे में भी नहीं मिला ग्रो में कि एल्गो ट्रेड हम ग्रो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, हो सकता है ग्रो दे रहा हो और हो सकता है इस वीडियो के आने के बाद ग्रो दे दे, लेकिन मुझे वेबसाइट पे कोई एपीआई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ग्रो पे नहीं मिली। अपस्टॉक्स आपसे नहीं लेता है, ज़ीरो है और डाटा एपीआई भी फ्री है, ठीक है? दोनों फ्री है। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्लेज। प्लेजिंग की बहुत बार रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है।
प्लेजिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? मान लेते हैं मेरे पास होल्डिंग्स रखी है, मैं उसको प्लेज करके ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ, ब्रोकर मुझे मार्जिन दे देगा, है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास लिक्विड बीस के अंदर पैसे या किसी लिक्विड फंड के अंदर पैसे जिसमें मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ और इंटरेस्ट भी कमाता रहूँ, प्लस उसी लिक्विड फंड को प्लेज करके मार्जिन ले लूँ ब्रोकर से, जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर लूँ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेजिंग की कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्लस एमडीएफ, जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं तो उसके अंदर भी उनके जो शेयर होते हैं वो ब्रोकर के पास प्लेज हो जाते हैं, गिरवी रखे जाते हैं। तो अगर आप एमटीएफ भी यूज करते हैं वहां भी आपको प्लेजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो प्लेजिंग की रिक्वायरमेंट कई जगह पड़ती है, जिसमें फायर्स लेता है आपसे 5 रुपए, जेरोदा लेता है अगर वन टाइम करोगे आप 30 रुपीज, ग्रो लेता है 20 रुपीज एंड अपस्टॉक लेता है 20 रुपीज, है ना। तो ये चार्जेस हमें पता लग गए। दूसरा, अगर आप अनप्लेज करते हो, देखिए प्लेज करा तो ये चार्जेस लगा, अगर आपने अनप्लेज करा तो क्या होगा, जैसे आपने एक बार प्लेज कर दिया फिर अनप्लेज, तो फायर्स में फ्री है, मतलब एक ही बार लगेगा प्लेज करने का, दोबारा नहीं लगेगा। जैसे खरीदने का अलग और बेचने का अलग ना, तो वैसा नहीं है, प्लेज कर लिया चार्जेस लग गया, तो अनप्लेज करोगे तो फ्री है। उसके बाद जेरोदा में भी फ्री है, एक ही बार लगेगा। उसके बाद ग्रो के अंदर देखोगे तो खरीदने का भी, मतलब प्लेज करने का भी और अनप्लेज करने का भी दोनों बार लग रहा है 20 रुपीज, और अप स्टॉक्स में भी दोनों बार लग रहा है 20 रुपीज प्लेज एंड 20 रुपीज अनप्लेज। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं फंड डिपॉजिट। अगर यूपीआई के थ्रू आप कोई पैसा डाल रहे हैं ब्रोकर के अकाउंट में, उसके वॉलेट कह सकते हैं आप, उसमें अगर आप डाल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उसमें यूपीआई के थ्रू सभी फ्री देते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, सबका फ्री है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं फंड डिपॉजिट नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो फायर्स आपसे फ्री, कोई पैसा नहीं ले रहा, जेरोदा आपसे 9 रुपीज लेगा और ग्रो लेगा फ्री, और अप स्टॉक्स लेगा 7 रुपीज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं एमटीएफ चार्जेस। एमटीएफ चार्जेस क्या है? एमटीएफ चार्जेस दोस्तों वही होते हैं जब हम अब फैसिलिटी आ गई ना मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की। मान लेते हैं कि मेरे पास 100 एसबीआई खरीदने का पैसा है, मुझे 400 एसबीआई खरीदने हैं और मैं ब्रोकर से उधार लेना चाहता हूँ, मुझे होल्ड भी करने हैं, तो एक इंटरेस्ट लगता है जो ब्रोकर से आप पैसा लेते हो एक्स्ट्रा शेयर खरीदने के लिए, एमटीएफ यूज करने के लिए, तो उसमें फायर्स आपसे इतना परसेंट पर डे लेता है। तो मोटा मोटा मुझे एक आइडिया है कि अगर आप 1 लाख रुपए यूज कर रहे हो फायर से लेकर के, पैसा लेकर के 1 लाख रुपए आपने यूज करे, तो एक दिन का अप्रोक्स 50 रुपीज लग जाता है। तो ये चार्जेस है 0.0493%। जीरोदा का थोड़ा कम है, फायर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम इंटरेस्ट आपसे लेता है। ग्रो का आप देख सकते हैं, और अप स्टॉक्स 20 रुपीज पर डे, लेकिन इन्होंने कैपिंग रखी है। 20 रुपीज पर डे का मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपए लिए तब भी 20 रुपीज लेगा, इसने कैपिंग रखी है। और कैपिंग का मुझे अभी फिलहाल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक अमाउंट की कैपिंग है इनकी, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक 20 रुपीज लेता है, लेकिन जैसे ही वो अमाउंट से ज्यादा आप लेते हो उसके बाद वो 20 रुपीज और आपसे लेता है। तो एक कैपिंग है कि 20 रुपीज वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का लेगा, फिर उससे ज्यादा अगर होगा तो वो ज्यादा लेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए आपने ले लिया तो वो 20 रुपीज पर डे ले रहा है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा अप स्टॉक्स का इंटरेस्ट रेट भी ये आसपास ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई है बहुत ज्यादा डाउन है, मिला जुला ही है आप आसपास में, किसी का 2-3% कम है, किसी का 2-3% ज्यादा है, इसके आसपास ही एमटीएफ का इंटरेस्ट रेट रहता है। उसके बाद दोस्तों एक 19 नंबर पे आता है डीडीपीआई चार्जेस। अभी डीडीपीआई चार्जेस क्या होते हैं? डीडीपीआई चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, आजकल आपको एक फैसिलिटी मिली है डीडीपीआई की, अगर आप ब्रोकर के पास डीडीपीआई एक्टिव कर लेते हैं, तो जब आप एल्गो ट्रेड कर रहे हो या फिर आपने स्टॉप लॉस अपने प्लेटफॉर्म पे लगा के रखा है और आप चाहते हो कि वो स्टॉप लॉस पे स्टॉक आए तो ऑटोमेटिक निकल जाए, सेल हो जाए, या आपने कोई इक्विटी का एल्गो लगा के रखा है और एल्गो ट्रिगर हो जाए तो शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो उसके लिए आपको डीडीपीए एक्टिवेट करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप डीडीपीए एक्टिवेट नहीं करते हैं, शेयर आपके होल्डिंग में रखे हैं, तो उसको एग्जिट करने का तरीका क्या है? आप एग्जिट जाओगे, अप्रूवल दोगे, पिन डालोगे, फिर एक ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी डालोगे, देन उसके बाद वो शेयर आप सेल करने के लिए प्रोसीड करोगे जो जो आपके होल्डिंग्स में है। लेकिन आप चाहते हो जी मुझे एल्गो लगाना है और आप चाहते हो मुझे स्टॉप लॉस या जीटीडी ऑर्डर लगा के रखना है कि ऑटोमेटिक उस लेवल पे स्टॉक आए और मेरा स्टॉक निकल जाए, एग्जिट हो जाए, तो उसके लिए आपको डीडीपीए एक्टिवेट करना होता है। जैसे कि पहले क्या होता था, पी पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी, पीओए होता था,
तो उसके अंदर ब्रोकर को बहुत सारी परमिशंस दी जाती थी, लेकिन जब आप डीडीपीआई एक्टिवेट करते हो तो डीडीपीआई एक्टिवेट करने से बहुत ज़्यादा परमिशंस ब्रोकर के पास नहीं होती है। ब्रोकर या तो आपकी होल्डिंग सेल करता है, सेल कर सकता है, और या फिर वो प्लेज कर सकता है, क्योंकि जब आप एमटीएफ यूज़ करोगे तो एमटीएफ यूज़ करने में भी डीडीपीआई को एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना? तो वो प्लेज नहीं कर पाएगा ब्रोकर, है ना? प्लेज अनप्लेज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपको डीडीपीआई एक्टिवेट करना होता है। तो ये वन टाइम चार्ज होता है, ये 150 रुपये, ज़ीरोधा 100 रुपीज़। ग्रो की इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है डीडीपीआई की, पता नहीं इनके पास है या नहीं है, पता नहीं। लेकिन अप स्टॉक्स जो है वो 150 रुपीज़ लेता है डीडीपीआई एक्टिवेट करने के लिए। ये वन टाइम होता है, एक बार आप करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों कंपैरिजन थे सिर्फ फीस एंड चार्जेस के। ये ब्रोकर के फीस एंड चार्जेस है। अभी हमने गवर्नमेंट को तो ऐड ही नहीं करे है ना, तो गवर्नमेंट के अलग है। तो हम सिर्फ ब्रोकरेज देखते हैं ना कि ब्रोकरेज कितना लेता है एक ब्रोकर। क्या इन सभी चार्जेस के ऊपर कभी ध्यान दिया गया है? इतने सारे जो चार्जेस हैं, तो इनको भी आपको ध्यान देना होता है। तो चलिए आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में और देखते हैं बाकी सारे कंपैरिजन। अब दोस्तों आगे हम अपने मेन पार्ट के ऊपर, ये है हमारा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के कुछ हमारे पास 1 2 3 4 5 चीजें हैं, जरा इनको देख लेते हैं। ब्रोकरेज इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, तो इंट्राडे 0.03% और मैक्सिमम 20, तो जो दोनों में से कम होगा वो लगेगा, ठीक है। तो 0.03 मिनिमम है, मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर पे लगेगा। और इंट्राडे में जीरोधा का भी सेम ही है। और यहाँ पर ग्रो का आप देख सकते हैं 0.1% और 2 मिनिमम 2, और उसके बाद आप देख सकते हैं अप स्टॉक्स का 0.05 और 20 रुपीज। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का। डिलीवरी का अगर हम देखें, अगर आप स्टॉक डिलीवरी में रखते हो, होल्डिंग में रखते हो, तो अप स्टॉक सेम आपसे चार्जेस ले रहा है 0.3% और 20। पहले फ्री हुआ करता था, अब ये चार्जेबल हो गया है। जीरोधा में अभी भी फ्री है, अभी कोई चार्जेस नहीं लगता, अगर आप स्टॉक होल्ड करते हो तो फ्री है। उसके बाद ग्रो की अगर हम बात करें 0.1%, ये जो ऊपर वाला है बिल्कुल सेम है डिलीवरी के अंदर भी। उसके बाद अप स्टॉक 220 रुपीज लेता है मैक्सिमम ब्रोकरेज। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत कम है तो वो 20 रुपीज भी नहीं लेगा। अगर आप एक ही स्टॉक ले रहे हो तो वो आपको ब्रोकरेज कम आएगा। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन मैक्सिमम वो 20 रुपीज लेगा पर ऑर्डर पे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं लेगा आप अगर आप लेते हो डिलीवरी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम फ्यूचर्स में आ जाते हैं। फ्यूचर के अंदर वही सिनेरियो चल रहा है, 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर। उसके बाद जीरोधा में दोस्तों सेम है, 0.03% मैक्सिमम 20, ग्रो में 20 है, अप स्टॉक्स में 0.05% है और मैक्सिमम 20 है, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शंस में आ जाते हैं। फ्लैट 20 रुपीज, फ्लैट 20 और एक ऑर्डर के ऊपर ये 20 रुपीज आपका लगता है ऑप्शंस के अंदर, चाहे एक लॉट लो चाहे 10 लॉट लो। उसके बाद म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ में अगर आप लगा रहे हो पैसा तो सभी ब्रोकर आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। कैसे कैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल होता है दोस्तों, डेस्कटॉप वाला, जिसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ब्रोकर का, ठीक है। और वो जो डाउनलोड हो जाता है सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड करते हो। तो पहले ऐसा ही होता था, वेब बेस्ड तो बाद में आए हैं। तो वो जो है काफ़ी हम उसको एक्यूरेट मानते हैं, जो डेस्कटॉप में डाउनलोड होता है। जो उसकी कैंडल्स भी बनती है, वो कैंडल्स को भी हम काफ़ी एक्यूरेट गिनते हैं कि एक्यूरेट होती है। तो जो लोग ट्रेडिंग डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल में यूज़ करते हैं, तो फायर्स आपको प्रोवाइड कराता है, ज़ेरोधा भी आपको प्रोवाइड कराता है, ग्रो शायद नहीं कराता, हो सकता है कराता हो, लेकिन कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नेट पे नहीं है। और अब स्टॉक्स यस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो ज़्यादातर ट्रेडर अभी फिलहाल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ज़ेरोधा में काइट खोल लेते हैं, फायर्स में नॉर्मली हम लॉग इन फायर्स कर लेते हैं, एक पूरा प्लेटफॉर्म आ जाता है नॉर्मली लॉग इन करके इंटरनेट पे अपने सर्च इंजन में। तो ये सारे प्रोवाइड करा रहे हैं वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद मोबाइल ऐप सभी प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें ऑप्शन स्कैल्पर टर्मिनल। ये बेसिकली एक ऐसा डेडिकेटेड टर्मिनल बनाया है फायर्स ने, जो सिर्फ स्कैल्पर के लिए, ऑप्शन स्कैल्पर के लिए है। तो अगर आप ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, तो एक डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म बना दिया, बड़ा कमाल का प्लेटफॉर्म है। वीडियो के एंड में बताऊंगा। फायर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ज़ेरोधा के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्कैल्पर के लिए, ग्रो के पास भी नहीं है, अपस्टॉक्स के पास भी फिलहाल नहीं है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऐप रेटिंग, सॉरी, ऐप रेटिंग क्या है? तो फायर्स की बात करें 4.3 ऐप रेटिंग है।
अगर हम ज़ेरोधा की बात करें 3.7 है, ग्रो की 4.5 है और अपस्टॉक्स की 4.5 है। ट्रेड फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जा रहे हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे गए, ठीक है, और वहां से आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपने ब्रोकर को लिंक करके, तो वो कौन कौन करा करके दे रहा है उसकी बात करेंगे। प्लस कई लोग ना ट्रेनिंग व्यू का पेड ले लेते हैं वर्जन। पेड वर्जन में काफी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस भी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो अगर आप वो सब करते हो और आप चाहते हो कि जी मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ट्रेड पुट करूंगा अपने ब्रोकर के पास, तो कौन कौन से ब्रोकर ये प्रोवाइड करा रहे हैं? फायर्स करा रहा है, ज़ीरोधा नहीं करा रहा, ग्रो नहीं करा रहा, अपस्टॉक्स करा रहा है, धन भी कराता है इसको। मैंने धन में भी देखा था, लेकिन अभी धन हमने इंक्लूड नहीं करा है। एक सेकंड पार्ट हम लेकर के आएंगे कुछ दिनों के बाद, उसमें हम धन को इंक्लूड करके देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स धन भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, आते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वाले सेक्शन में, इसके अंदर कंपैरिजन देखेंगे। उसके बाद मैं आपको जो फायर्स का टर्मिनल है ना, ये जो स्कैल्पर के लिए है, वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इक्विटी, कैश एंड एफएनओ सभी करा रहे हैं। ठीक है, कमोडिटी के अंदर फायर्स करा रहा है, ज़ीरोधा करा रहा है, ग्रो नहीं करा रहा है, और अपस्टॉक्स करा रहा है। ठीक है, और अगर हम एमएफ यानी म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ की बात करें, फायर्स, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक सभी करा रहे हैं। उसके बाद स्टॉक एसआईपी की बात करें तो लगभग सभी ये फीचर देते हैं, स्टॉक एसआईपी आप कर सकते हैं। उसके बाद पीएमएस की अगर हम बात करें, पीएमएस क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अगर आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कराना है, ब्रोकर के जो डेडिकेटेड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं प्लस पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, अगर उनके थ्रू करवाना है तो फायर्स ये सर्विस देता है कि आप करा सकते हो। आप फायर्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हो पीएमएस के लिए। बाकी ना तो ज़ीरोधा कराता है, ना ग्रो कराता है, ना अपस्टॉक्स, कोई पीएमएस सर्विस अभी फिलहाल ये ब्रोकर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट किस किस का कैसा कैसा है, जरा बात करते हैं। 24/7 सपोर्ट कौन देता है भाई? 24 घंटे 7 दिन सपोर्ट कौन देता है? ग्रो को छोड़ के और कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ ग्रो एक ऐसा ब्रोकर है जो दे रहा है। बाकी ना तो फायर्स देता है, ना ज़ीरोधा देता है, ना स्टॉक्स देता है। 24/7 नहीं देता है, इनका एक टाइम बना हुआ है, उस टाइम पीरियड के अंदर देते हैं। अगर हम ईमेल की बात करें, ईमेल सपोर्ट लगभग सभी देते हैं, कोई ब्रोकर ऐसा नहीं है जो ईमेल सपोर्ट ना देता हो। फोन सपोर्ट कौन कौन दे रहा है? सभी ब्रोकर दे रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं लर्निंग वाला, हमारा एक सेक्शन है कि लर्निंग के लिए कौन सा ब्रोकर क्या कर रहा है। तो फायर्स क्या कर रहा है? फायर्स आपको स्कूल ऑफ स्टॉक्स देता है, जिसके अंदर काफी लर्निंग आप कर सकते हैं। ज़ीरोधा का एक वार्सिटी है, वार्सिटी के अंदर आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं सभी सेगमेंट के बारे में। ग्रो के ऊपर हमें कुछ ऐसा मिला नहीं कि कोई अलग से डेडिकेटेड कोई लर्निंग के लिए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर के लिए कुछ प्रोवाइड कराया हो। और अप स्टॉक से एक अप लर्न देता है जिसमें आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो ये लर्निंग के लिए है जो सभी ब्रोकर्स आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत सारा दोस्तों कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना है। अब दोस्तों लास्ट में हम देख लेते हैं कि फायर्स का जो वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो स्कैल्पर के लिए, वो कैसा प्लेटफॉर्म है और कैसे काम करता है। तो ये है दोस्तों फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं, जो इंडिकेटर लगाना चाहते हैं आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन फायर्स ने क्या करा है, एक ऑप्शन दिया है आपको ये वाला, है ना। तो इस ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो एक अलग से एक प्लेटफॉर्म खुलकर आएगा। इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देना है, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। वही जो ब्रोकरेजेस लग रही है वही ब्रोकरेजेस लगेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी तो ये दोस्तों प्लेटफॉर्म हमारा ओपन हो गया है। इस प्लेटफॉर्म की क्या खास बात है, ये डेडिकेटेड बनाया गया है कि अगर आप ऑप्शन के अंदर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। कैसे, जरा इसको समझते हैं। एक इसके अंदर सेक्शन दे दिया है कि ऑप्शन चैन इधर रहेगी। ठीक है, ऑप्शन चैन हमेशा इधर रहेगी, इधर कॉल रहेगा, इधर पुट रहेगा। कभी भी आपको ऑप्शन चैन बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, एक जगह आपने ऑप्शन चैन लगा ली है। अब आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों अपना ऑप्शन आप जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट जो कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। इसके अंदर एक तरफ आपको कॉल का सेक्शन दे दिया, एक चार्ट दे दिया। यहाँ पर सिर्फ कॉल ही रहेगी, यहाँ पुट नहीं आएगा। यहाँ हमेशा कॉल रहेगी, यहाँ हमेशा पुट रहेगा।
जोन से आपको कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, ये करना है। तो ये देखिए कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद कोई सा भी आप कॉल का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बीच में दोस्तों जो चार्ट दिया गया है वो आपके इंडेक्स का चार्ट दिया गया है। कोई भी अगर इंडेक्स आप यहाँ पर लगाएंगे, एट द मनी पर दोनों कॉलर पुट हमेशा आपको यहाँ पर लगती हुई दिखाई देगी। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैंक। देखिए मैंने निफ्टी बैंक लिखा तो एट द मनी के कॉलर पुट ऑटोमेटिक यहाँ लग गए। जो यहाँ पर मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं वो भी ऑटोमेटिक लग गए। जिनका भी आप इंडिकेटर टेक्निकल चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करिए, इंडिकेटर यहाँ लगाइए और आप जो चाहे चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपको चेंज करना है कर सकते हैं। और बाय एंड सेल का एक डेडिकेटेड बटन दे दिया है। यहीं पर आप सिंगल क्लिक के अंदर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा। आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें क्विक ट्रेड आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर क्विक ट्रेड मैंने एक्टिवेट कर दिया तो आपको उसको बताना है जी मैं ऑर्डर इंट्राडे में ले रहा हूँ, ओवरनाइट ले रहा हूँ, मुझे ऑर्डर टाइप मार्केट चाहिए या लिमिट चाहिए, दूसरा कितने लॉट्स के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा। ये अगर आपने एक बार सेट कर दिया, प्लस ये जो आप पावर का ये सिंबल देख रहे हैं आपने इसको ऑन करके रखा है, तो एक सिंगल क्लिक आपको करना होता है। जैसे कि मैंने एक सिंगल क्लिक करा, अभी मार्केट बंद है तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। सैटरडे को मैं शूट कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक करा बाय का तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक सिंगल क्लिक, यहाँ क्वांटिटी ऑलरेडी लिखी है, आप एक सिंगल क्लिक करेंगे और आपका ऑर्डर लग जाएगा। सिर्फ आप एक सिंगल क्लिक करेंगे एग्जिट, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वांटिटी वगैरह बैकएंड में सेट करके रखी है, ऑर्डर टाइप आपने सेट करके रखा है। और आप चाहते हैं जी मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं पंच करना, तो आप इसको बंद कर दीजिए। एक क्लिक करेंगे बाय पे या एक क्लिक करेंगे सेल पे तो एक ऑर्डर विंडो खुल जाएगी। फिर वहां आप सेट करोगे जी कितनी क्वांटिटी, मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, इंट्राडे का है और पोजिशनल है, वो आप सेट करोगे फिर आप लोगे। तो वो क्या है, ऑर्डर विंडो वाला काम हो जाएगा। आपको ऑर्डर विंडो नहीं चाहिए, एक सिंगल क्लिक पे करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना और सेटिंग्स में जाकर के जो सेटिंग्स आपको करनी है कर लेना। इंट्राडे का ऑर्डर है, एक लॉट पे ट्रेड लोगे, हमेशा दो पे लोगे, मार्केट पे लोगे, लिमिट पे लोगे, वो सेट कर लेना, दैट्स इट। तो ये दोस्तों सेव हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही काम आपको दिया गया है जो एक स्कैल्पर को रिक्वायर्ड होता है। सामने आप इंडिया विक्स देखेंगे, इंडिया विक्स का डेडिकेटेड आपको दे दिया गया है ऊपर कि इंडिया विक्स क्या चल रहा है। फिलहाल ऑफलाइन है, ऑफलाइन क्यों है, क्योंकि मार्केट बंद है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी वैल्यू आपको क्रिएट करेगा ये समझने में कि किस ब्रोकर के पास आपको जाना चाहिए। आपकी मर्जी है, जो ब्रोकर आपको अच्छा लगता है आप उसके पास जाइए। लेकिन फायर्स को ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप फायर्स के साथ जा रहे हैं तो इस ओपनिंग लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।